नमस्कार, मैं हूं संजय सिन्हा। आप देख रहे हैं खास बात इंडिया। कहते हैं बेवजह दिल पे न बोझ भारी रखिए, बेवजह दिल पे न बोझ भारी रखिए, जिंदगी एक जंग है, इस जंग को जारी रखिए। डॉक्टर उर्मिलेश के इसी शेर के साथ हम शुरू कर रहे हैं खबरों का सिलसिला, खबरों का क्रम शुरू कर रहे हैं। सबसे पहली खबर हमारे पास आ रही है दिल्ली से। दिल्ली के लोकसभा में आज एक विधेयक पारित हो गया। इस विधेयक में यह है कि तमाम सांसदों के वेतन में से 30% हर महीने काटे जाएंगे। एक सांसद का वेतन 1 लाख रुपया है और जिसमें से 30% यानी 30,000 रुपये हर महीने कटते रहेंगे और ये 30,000 रुपये का खर्च होगा कोविड-19 से प्रभावित लोगों पर। ऐसा फैसला लिया गया है, यानी अब हर सांसद को महज 70,000 रुपये वेतन मिलेंगे। आपको बता दूं कि एक सांसद को 1 लाख रुपये का वेतन मिलता है और 2,000 रुपये उसे अलग से भत्ता भी दिया जाता है। और ये फैसला लिया गया है लोकसभा में और तमाम लोगों की मौजूदगी में, तमाम सदन की मौजूदगी में यह फैसला हुआ और आज ये विधेयक पारित हो गया। और दूसरी खबर हमारे पास आ रही है मुंबई से। मुंबई में फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत और शिवसेना सरकार के बीच लगातार तनातनी चल रही है। इसी तनातनी के बीच, इसी विवाद के बीच आज कंगना रनौत ने ये मांग रख दी है बॉम्बे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन से। बॉम्बे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन से ये मांग रखी है कि उनके घर को तोड़ा गया, उनके घर में तोड़फोड़ की गई है 9 सितंबर को और इसके लिए उन्होंने 2 करोड़ रुपए के मुआवजा की मांग की है मुंबई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन से। बहरहाल, और हम आगे बढ़ेंगे और ख़बरों के लिए भारत और चीन की सीमा पर पूर्वी लद्दाख से हमारे पास खबर आ रही है कि पूर्वी लद्दाख पर गतिरोध जारी है। भारत और चीन की सीमा पर चीन की तरफ से गतिरोध लगातार जारी है, लेकिन रक्षा मंत्री का ये कहना है कि हमारी सेना पूरी तरह से मुस्तैद है और हर परिस्थिति से जूझने के लिए तैयार है। आज भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सदन को संबोधित करते हुए ये तमाम बातें कहीं। उन्होंने कहा कि हर स्थिति से जूझने को हमारी सेना बिल्कुल तैयार है और सेना का मनोबल कहीं से भी नहीं गिरा है। सदन को आश्वस्त रहना चाहिए कि हमारी आर्म्ड फोर्सेस इस चुनौती का सफलतापूर्वक सामना करेंगी और हमारी आर्म्ड फोर्सेस साथ ही साथ जिस प्रकार की उनके द्वारा आज भी कार्रवाई की जा रही है, जिस प्रकार से सीमा की रक्षा की जा रही है, हम सबको अपनी हमारी आर्म फोर्सेस के ऊपर गौरव है। अध्यक्ष महोदय, गौरव की अनुभूति होगी। अभी जो स्थिति बनी हुई है उसमें सेंसिटिव ऑपरेशनल इश्यूज शामिल हैं, इसलिए मैं इस बारे में ज्यादा ब्यौरा का खुलासा यदि करना चाहूं तब भी नहीं कर सकता हूं अध्यक्ष महोदय। यह हमारी एक सीमा है और मैं आश्वस्त हूं यह सदन हमारी इस सेंसिटिविटी को भी समझेगा। और अध्यक्ष महोदय, मैं कोविड-19 के चैलेंजिंग समय में हमारी आर्म्ड फोर्सेस और आईटीबीपी के तेजी से डिप्लॉयमेंट हुई है और उनके प्रयासों को एप्रिशिएट किए जाने की जरूरत है। और यह इसलिए भी संभव हुआ है क्योंकि सरकार ने पिछले कुछ वर्षों में बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास को काफी अहमियत दी है। सदन को जानकारी है कि पिछले कई दशकों में चीन ने बड़े पैमाने पर इंफ्रास्ट्रक्चर एक्टिविटी शुरू की है, जिनसे बॉर्डर एरिया में उनकी डिप्लॉयमेंट क्षमता भी बढ़ी है। इसके जवाब में हमारी सरकार ने भी बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए अपना काफी बजट बढ़ाया है, जो पहले से दोगुना से भी अधिक है। इसके फलस्वरूप बॉर्डर एरियाज में काफी रोड्स और ब्रिजेस भी बने हैं। इससे न केवल लोकल पॉपुलेशन को जरूरी कनेक्टिविटी मिली है, बल्कि हमारी आर्म्ड फोर्सेस को बेहतर लॉजिस्टिकल सपोर्ट भी मिला है। बात करेंगे कोरोना वायरस यानी कोविड-19 की। आपको बता दूं कि स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से आज एक प्रेस मीट की गई और इस प्रेस मीट में स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से सचिव राजेश भूषण ने ये कहा है कि कोरोना वायरस की रफ्तार में कमी आ रही है। हालांकि 5.8 करोड़ टेस्ट हो चुके हैं और उनका ये भी कहना है कि वैक्सीन भी बहुत जल्द आ जाएगा भारत में और सबके लिए ये उपलब्ध होगा, क्योंकि वैक्सीन का आखिरी चरण, जो टेस्टिंग का आखिरी चरण है, वो बहुत जल्द ही शुरू होगा। फेज़ 3 का काम बहुत जल्द ही शुरू होगा, ऐसा कहा है राजेश भूषण ने आज संवाददाताओं से बातचीत करते हुए दिल्ली में। उन्होंने कहा कि बहुत जल्द ही वैक्सीन बाजार में आ जाएगा। भारत का जो देशी वैक्सीन है वो वैक्सीन बहुत जल्द ही
बाजार में आएगा, ऐसा कहा है राजेश भूषण ने। और इधर हम बात करेंगे अगर बंगाल के आसनसोल से हमारे पास खबर आ रही है। आसनसोल के मेयर जितेंद्र तिवारी कोविड-19 से संक्रमित हो चुके हैं और उनकी पत्नी चैताली तिवारी भी संक्रमित हो चुकी है। दोनों का इलाज कोलकाता के एक निजी अस्पताल में चल रहा है। और इधर आसनसोल शहर और आसपास के इलाकों में उनके समर्थक लगातार प्रार्थना कर रहे हैं, दुआएं मांगी जा रही हैं। आज एक सर्वधर्म सभा का आयोजन किया गया और इस सर्वधर्म सभा में हर धर्म के लोग मौजूद थे। एक तरफ पंडित मौजूद थे, दूसरी तरफ पादरी थे और तीसरी तरफ गुरुद्वारे के ग्रंथी थे और मौलाना थे। सभी ने मिलकर प्रार्थना की, दुआएं मांगी मेयर जितेंद्र तिवारी के लिए। हाज़रीन मोहतरम मुअज़्ज़ज़ सामईन किराम, या हमारे जितने भी मज़ाहिब के रहनुमा हज़रात और हमारे सियासतदान हज़रात और हाज़रीन मजलिस, ये जो कदम उठाया गया जिसे कहा जाता है दुआइया प्रोग्राम, एक कहावत मशहूर है कि सुबह का भूला हुआ अगर शाम को घर वापस आ जाए तो उसे भूला हुआ नहीं कहते। यहाँ पर कुछ ही दिन गुजरे हैं कि चलो जहन में ये बात তাদের জন্য এবং এই সঙ্গে আমাদের আসানসোল, শহর আসানসোল, সারা পশ্চিমবাংলায়, সারা ভারতবর্ষ, সারা পৃথিবী জুড়ে আমাদের যে সমস্ত মানুষরা, যে সমস্ত ভাই বোনেরা করোনায় আক্রান্ত হয়ে বিভিন্ন হাসপাতালে তাদের ট্রিটমেন্ট চলছে, অনেকে বাড়িতে বসে আছে। কারণ দেখুন, আমরা সবাই জানি এখনও করোনার কোনো ভ্যাকসিন নেই। যেটুকু হচ্ছে আন্দাজের মধ্যে আমাদের চিকিৎসকরা, আমাদের সিস্টাররা অনেক চেষ্টা করছে, তাদের যেটুকু করণীয়ের মধ্যে দিয়ে ট্রিটমেন্ট হচ্ছে। তবু আজকে আমাদের সর্বধর্ম যে প্রার্থনা সভা, আমরা এটা বিশ্বাস করি যে আজকে যিনি সৃষ্টিকর্তা, এই রোগের সৃষ্টিকর্তা, আমরা যে ধরনের যে কথা বলি না কেন, এমন কোনো কিছু ভালোর সৃষ্টিকর্তা হচ্ছেন আমাদের গড, আমাদের আল্লাহ, আমাদের ভগবান। যা কিছু রোগ পালা সৃষ্টিকর্তা হচ্ছেন তিনি, যিনি সৃষ্টি করেছেন তিনি এটা শেষ করবেন। আজ থেকে 100 বছর আগে 1920 সাল বলুন, 1820। मित्रों, पश्चिम बंगाल में जिला स्तर पर तृणमूल कांग्रेस की तरफ से कमेटियों का ऐलान किया गया है, ब्लॉक अध्यक्षों की घोषणा की गई है। इसके बाद पार्टी के समर्थकों में काफ़ी उत्साह देखा जा रहा है। हमारे संवाददाता ने बात की नए उपाध्यक्ष मनोहर शेख से। उन्होंने आश्वस्तता जताई कि टीएमसी एक बार फिर सत्ता में आएगी और टीएमसी के लिए कार्यकर्ताओं की तरफ से जितना भी सहयोग मिलना चाहिए वो मिलेगा। उन्होंने इस तरह की आश्वस्तता जताई बातचीत के क्रम में। और हमारे संवाददाता ने आसनसोल दक्षिण ग्रामीण के नए अध्यक्ष संजीत मुखर्जी से भी बात की। दोनों नेताओं से हमारे प्रतिनिधि ब्रिजी सिलाही अंसारी ने बात की, खास बात इंडिया के लिए। आइए सुनते हैं इन्होंने और क्या क्या कहा। ममता बनर्जी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। ममता बनर्जी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। तृणमूल छात्र जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। टीएमसी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। युवा तृणमूल जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। जिंदाबाद, जिंदाबाद। हम लोग यहाँ पे संजीत दा को आज, जो हमारे संजीत मुखर्जी जो है ब्लॉक ज्वाइनिंग ब्लॉक प्रेसिडेंट बने हैं, तो हम लोग आज टीएमसीपी की तरफ से छात्र परिषद की तरफ से उनको सम्मानित करने के लिए हम लोग यहाँ पे आए हैं। और हम लोग सब साथ में रह के और भी यहाँ का विकास के लिए सब साथ में मिलकर काम करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम संजीत मुखर्जी। हम आसनसोल दक्षिण ग्रामीण का नवनियुक्त सभापति युवा तृणमूल कांग्रेस। आपने यहाँ पे इस इलाके में क्या क्या काम को अंजाम दिया? हम तो ममता बनर्जी के आशीर्वाद से, माननीय हम लोग के जिला नेतृत्व का आशीर्वाद में हम हमेशा मानव समाज के काम करता हूँ। कि लॉकडाउन पीरियड में कोविड-19 का जो कोरोना वायरस का आया था, उसमें हम तृणमूल कांग्रेस तरफ से हमारा विशेष जहाँ का पंचायत सदस्य रोमा मुखर्जी बिलावथान ग्राम में हम टोटल जेके नगर में 300 पैकेट 26 दिन सब भूखा आदमी को हम खिलाया है। और मेरा क्लब से, जो मेरे बॉयज़ क्लब से 26 दिन में खिलाया, रात में एक बिलावथान में और दिन में मेरा क्लब में। ये सबसे बड़ा हमारा प्रोग्राम है। ऐसे हम हमेशा सोशल वर्क में लगा रहता हूँ। जेके नगर हम आदमी हमको भाई नाम से चिंता है, ये सोशल वर्कर का लड़का है। तृणमूल कांग्रेस हम पहले से हम सोशल वर्कर था।
हम आसनसोल सब डिवीजन में फुटबॉलर था। इसको BUC में फुटबॉल खेला था। उसके बाद सातग्राम चंडी क्लब में 5 साल था। अब राजनीति में आया। ये बड़ा जिम्मेदारी हमको दिया है। हम आम आदमी का काम के लिए हम उतरेंगे। आगे और क्या आपका इरादा है? आगे इरादा है, जो हम लोग को क्षेत्र पीछे है, यहाँ पर भाजपा थोड़ा आगे चल गया लोकसभा क्षेत्र, लोकसभा वोट में उसका लीड हम लोग को हर हालत में लीड का पार करके हमको भारी से भारी मतों में जिताना है। जो भी कैंडिडेट है उसको भारी से भारी मतों में जिताना है। आपको क्या लगता है कौन सा कैंडिडेट यहाँ अभी चेहरा है आपका नज़र में? कोई नया चेहरा आएगा या फिर पुराना ही रहेगा कोई चेहरा? तापस बंदोपाध्याय तो काम ऐसे किया है, इलाका में काम प्रचुर किया है, लग रहा तापस बंदोपाध्याय फिर से, लेकिन अभी दल का सिद्धांत क्या है नहीं जानता। अभी से बोलना ठीक नहीं है। जो भी कैंडिडेट होगा, तापस बंदोपाध्याय जी होगा, छवि अच्छा है, तापस बंदोपाध्याय जी का परिष्कार भावमूर्ति है, काम भी किया है, जीतने का एकदम 100% चांस है। और हम लोग जो जयनगर से 2-3 आदमी को हम लोग को बड़ा पोस्ट दिया है, इसमें हम लोग का जिम्मेदारी बढ़ गया है। कोई 2 आदमी जिला में गया है, 1 ब्लॉक में है। हम लोग काम करने एवं आप आम आदमी के लिए काम करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। खास बात में आपका स्वागत है। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम हुआ मौलाना हक से। आप यहाँ पे किस पोस्ट पर हैं अभी? अभी हाल में ही डिस्ट्रिक्ट वाइस प्रेसिडेंट पोस्ट मिला है। क्या क्या काम को अंजाम दिया आपने यहाँ पर अभी लॉकडाउन के पीरियड में? लॉकडाउन में प्राय कोई दिन ऐसा बाकी नहीं है कि दीदी के नेतृत्व में हम लोग सारे लोग सुबह से लेकर रात 10 बजे तक काम किए हैं। और हमारा जयनगर बाजार लाइन पार में कुछ तो कॉलोनी है जो कि डेली मांगने खाने वाला है, उसका सारा व्यवस्था हम लोग करते थे। और मस्जिद कमेटी की तरफ से भी काफ़ी मदद दिया गया और हमारे माँ माटी सरकार की तरफ से भी पूरा मदद दिया गया। और इस लॉकडाउन में 5-6 महीने के अंदर कोई भी पार्टी नज़र नहीं आया, सिर्फ दीदी का कार्यकर्ता नज़र आया, दीदी का नेता नज़र आया और दीदी का हुक्म से हम लोग सारे लोग काम करते गए हैं और करते जाएंगे। और जिस तरह से दीदी बोला है कि हर एक घर में हर एक नागरिक के पीछे आप लोग खड़ा रहिए, तो हम लोग दुख सुख में खड़ा है। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि हम लोग अगर हम लोग से कोई काम में कमी हुआ तो उसको भी पूरा करने की कोशिश करेंगे, लेकिन हम लोग काम करते जा रहे हैं। फल देना न देना ऊपर वाला का। आने वाले विधानसभा में आप किसको देखना चाहते हैं? अभी इस क्षेत्र से कोई नया? क्षेत्र से बहुत बढ़िया काम किए, हमारे तापसदा काम किए हैं, वो काम करने वाला आदमी है और हम लोग उनसे काम नहीं ले पाए, जो कि इंसान बहुत सच्चा इंसान है। और जहाँ भी किसी का मुसीबत होता है, आफत होता है, जब भी उनको खबर जाता है वो आते हैं और हम लोग उनसे बहुत खुश हैं। हम तो यही चाहेंगे जयनगर का वासी कि उनको दोबारा टिकट मिले और हम लोग भारी मतों से उनको जिताकर फिर विधानसभा में। बहुत बहुत शुक्रिया। और उधर बंगाल के कुल्टी से भी हमारे पास खबर आ रही है कि कुल्टी में तृणमूल कांग्रेस के नेता बाप्पा आचार्य अपनी पत्नी इंद्रानी आचार्य के साथ आज मंदिर पहुंचे और आसनसोल नगर निगम के मेयर जितेंद्र तिवारी के जल्द स्वस्थ होने के लिए प्रार्थना की। ডিসেরগড়ের ছিন্নমস্তা মন্দিরে এসেছিলাম, কারণ আপনারা দেখছেন শতাধিক এই এলাকার মানুষ আজ আমরা সবাই এসেছি একসাথে সমবেত হয়ে, যে আমারই পরিবারের সদস্য এবং আমাদের আসানসোল কর্পোরেশনের মেয়র পাণ্ডবেশ্বরের বিধায়ক জিতেন্দ্র কুমার তেওয়ারি এবং আমাদের দিদি চৈতালি দি দুজনেই কোভিড পজিটিভ হয়েছে। তাই আজ আমরা মা ছিন্নমস্তা মন্দিরে এসেছিলাম সবাইকে নিয়ে, সবাই মিলে প্রার্থনা করেছি যাতে ওনারা জলদি সুস্থ হয়ে, ওনার পরিবার জলদি সুস্থ হয়ে উনি আবার বাড়ি ফিরে এসে আমাদের পরিবারের মধ্যে আবার যোগ দিক, এই আশা এই প্রার্থনা নিয়ে আমরা মায়ের কাছে এসেছিলাম। इन्हीं खबरों के साथ हम लेंगे आपसे विदा। आप हमारे साथ बने रहें और लगातार बने रहें। अगर पल पल की खबरों के साथ आप जुड़े रहना चाहते हैं तो खास बात इंडिया के साथ आप जुड़े रहें। नमस्कार।